अगर राहुल गांधी जी पप्पू हैं तो आप भी पप्पू हैं, मैं भी पप्पू हूँ। नहीं, आप राहुल गांधी जा करके इसकी तारीफ भी तो कर सकते हैं। क्यों भाई, इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाईवे बना रही, कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई इस देश में असली मुद्दों की बात नहीं कर सकता। और आप मीडिया कर्मी मेरे से पूछ रहे कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? माइक बंद कर देते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं माइक बंद कर देते हैं। हाँ, क्यों नहीं कर देते? आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं? अरे उनके तो संसद में जो भाषण दिए वे भाषण ही गायब कर दिए। अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर कुछ बोल दिया तो वो कुछ गलत बोल दिया क्या? क्या कोई जांच भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर हुई? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ। बीजेपी नेताओं के घर भी चलता है बुलडोजर, कह दीजिए कि नहीं चलता है बुलडोजर? चलता है। आप मुझे ये बताओ, अगर 100 लोगों के ऊपर बुलडोजर चला तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चला? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। राहुल गांधी की जो विदेशी यात्रा थी, जिसके दौरान उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, फिलहाल मौजूदा हालात में उस पर चर्चाएं की जा रही हैं। फिलहाल हमारे साथ इस गंभीर मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे इनसे, बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे तमाम मुद्दों को लगातार उठाते रहे। सर सर आपका स्वागत है प्रोफेसर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की मौजूदा हालात को देख करके सबसे पहले मेरे ये सवाल की पहले बात तो राहुल गांधी वाला, और दूसरा बीजेपी का जो इस पे जो जवाब, आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, राहुल गांधी इस देश की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके नेता है, और राहुल गांधी भाई कोई साधारण इंसान नहीं। राहुल गांधी के जो पिता थे वो देश के प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी की दादी देश के प्रधानमंत्री रही, राहुल गांधी के नाना जी देश के प्रधानमंत्री रहे। तो अगर राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो उसके ऊपर देश के 140 करोड़ लोग सोचते हैं, और सबको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि राहुल गांधी ऐसा बयान क्यों दे रहे। और जहाँ तक अब राहुल गांधी जी का छवि का सवाल है, अरे अभी राहुल गांधी जी ने जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो यात्रा करी, 7,550 किलोमीटर की जो यात्रा करी, उन्होंने राहुल गांधी जी की छवि को बिल्कुल बदलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जो है पप्पू का दर्जा दे दिया। अरे मैं तो पूछ रहा, इस देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को, जिसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ, जिसकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी रही हो, जिसके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी रहे हो, जिसके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, क्या वो देश के अंदर पप्पू घोषित किया जा सकता है? तो ये राहुल गांधी जी का नुकसान नहीं, इसमें तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। प्रोफेसर साहब मेरी बात सुनिए, ये क्या भाषण हुआ? भारत जोड़ो यात्रा चला, कह रहे हैं राहुल गांधी। इस भाषण को लेकर के मन में तो चिंताएं चलेंगी ना, ये क्या सा बयान है ये? क्यों भाई, आप अगर राहुल गांधी जी 50 बयान दे रहे, आप एक बयान को जो है उनके जो है तूल देकर जो है प्रसारित कर रहे। राहुल गांधी जी ने कितना अच्छा संदेश दिया कि हमने जो है नफरत की दुकान में एक प्यार की दुकान खोल ली। इस देश में नफरत जिस तरीके से बढ़ाई जा रही, और जिस तरीके से धर्म को राजनीति के अंदर घसीटा जा रहा, धर्म एक अलग क्षेत्र है, राजनीति एक अलग क्षेत्र है। आप इतिहास उठा के देखो, जिस देश के अंदर राजनीति के अंदर धर्म घुस गया वो देश बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया बंधुओं को सोचना पड़ेगा, ये 140 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा, और देश की राजनीति में आपको असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। प्रोफेसर साहब, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे जी राहुल गांधी जी, वो कह रहे हैं कि उनकी छवि बदल रही है, सोचने का तरीका बदल रहा, राजनीति करने का तरीका बदल रहा। क्या बदल रहा? जा करके विदेश में क्या करके आगे महाराज? अरे श्रीमान जी, क्या नहीं बदल रहा? इस देश में जो राजनीति में मुद्दे होने चाहिए थे, वे मुद्दे आज कहीं ना कहीं राजनीति में आ रहे। और अगर राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर कुछ बोल दिया तो वो कुछ गलत बोल दिया क्या? राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या बोल दिया? ये तो केवल और केवल मीडिया का इंटरप्रिटेशन है। वो किस तरीके से मीडिया किस बात को, हर सिक्के के दो पहलू है, आप उसे किस रूप में लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। और राहुल गांधी जी ने जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर बोला वही जाके बाहर बोला, तो मुझे नहीं लगता ये तो खामखा का एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा, मीडिया का प्रोपेगेंडा है, हमेशा तक बनाते आ रहे, और वो अभी भी इसी प्रोपेगेंडा के ऊपर काम कर रहे। लेकिन एक बात बताइए प्रोफेसर साहब, लोकसभा चलता है, राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, विपक्षी के नेता तमाम भाषण देते हैं, सत्ता पार्टियां जो है, जो भी उनके नेता होता है वो भाषण देते हैं, फिर लोकतंत्र कहाँ मजाक किया जा रहा है, कहाँ खतरे में है? आप बताइए मुझे। अरे भाई, लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं? देखिए,
लोकतंत्र के अंदर सरकार होती है और सरकार के अंदर अलग अलग एजेंसियां होती है और कुछ एजेंसियां ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट रूप से अपना काम करती है। लेकिन आप मीडिया बंधु है, मैं तो आपको भी जागरूक मीडिया बंधु के रूप में देख रहा, क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के ये बताएंगे कि आज देश के अंदर जितनी भी एजेंसियां है जिनको हम स्वतंत्र एजेंसी बोलते हैं, आप ईडी की बात करो, आप सीबीआई की बात करो, आप अलग अलग और दूसरी एजेंसियों की बात करो, क्या वे इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रही? तो जांच करना क्या गलत है प्रोफेसर साहब? नहीं, क्या कार्रवाई करना गलत है? नहीं, जांच, आप मुझे एक बात बताओ, इस भ्रष्टाचार का उजागर करना गलत है? इस देश के अंदर पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कोई जांच भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर हुई? मैं तो आपसे ही पूछ रहा, क्या ये सारी की सारी जांच विपक्ष वालों के ऊपर होगी? हम कुछ बोलेंगे बुलडोजर चलता जांच होगी। सुनिए, बुलडोजर चलता है, बीजेपी नेताओं के घर भी चलता है बुलडोजर, कह दीजिए कि नहीं चलता है बुलडोजर? चलता है। आप मुझे ये बताओ, अगर 100 लोगों के ऊपर बुलडोजर चला तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के ऊपर बुलडोजर चला? आप तथ्य के ऊपर, अरे बुलडोजर चल रहा विपक्षियों के ऊपर। बुलडोजर चलना कोई गलत बात नहीं, मैं उसका भी समर्थन कर रहा जो भी हो रहा, लेकिन क्या वो केवल और केवल विपक्ष के लोगों पर चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता पाक साफ है क्या? और मैं आपको एक बात और बता रहा, अगर विपक्ष के नेता कोई कितने भी बड़ा गुनाहगार हो, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जा, वो बिल्कुल जो है साफ हो जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं 1000 लोगों की लिस्ट बता दूंगा जिनको हम पहले अलग निगाह से उनको भ्रष्टाचार के रूप में देखते थे, उनको बलात्कारियों के रूप में देखते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो वे पाक साफ हो गए और वे जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है धारा में उनके ऊपर कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे और ना ही गुंडागर्दी करने वाले लोग। अरे श्रीमान जी, भाजपा की सरकार में भी कितना भ्रष्टाचार हो रहा, जब आने वाले समय में दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो तब पता चलेगा कि ये भी कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, आज के टाइम में मैं खुला चैलेंज कर रहा, हर डिपार्टमेंट के अंदर, डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को बोल रहा, हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ रहा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे, लेकिन आप मीडिया वाले हैं, आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करते, आपको तो बस एक ही बात करनी, हिंदू की, मुस्लिम की, जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, क्योंकि ये आपका एजेंडा नहीं, ये एजेंडा कहीं ना कहीं आपसे भी चलवाया जा रहा, आप भी शिकार हो रहे हैं इसके। साहब बात तो सुनिए, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि देश के अंदर में जो ये हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जिसका इतिहास याद रखेगा, इतनी जो है वो बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, चमचमाती हुई सड़कें, तो क्या गलत है? नहीं, आप राहुल गांधी जा करके इसकी तारीफ भी तो कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें क्या गलत है? क्यों भाई, इस देश में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाईवे बना रही। मैं आपको बताऊं, जब ये देश आजाद हुआ तो हमारे और आपके पूर्वज पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे, यहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। ये डेवलपमेंट किसने किया? मोदी जी तो अभी तो 9 साल से आए, उससे पहले 15 साल ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। क्यों भाई, ये सारा का सारा डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? ये नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, देश की जनता को समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, और देश की राजनीति में आपको असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। लग रहा है प्रोफेसर साहब, राजनीति में आप क्या देख पा रहे हैं अभी मौजूदा हालात? मौजूदा हालात में राजनीति के अंदर मैं फिर भी गंभीरता से कह रहा, अलग अलग मैं चैनल के माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म से मैं इस बात को कहता हूं कि देश की राजनीति में जो मुद्दे होने चाहिए वे मुद्दे तो है गायब। मुद्दे क्या होने चाहिए, मैं आपको ये भी बता रहा, मुद्दे होने चाहिए इस देश में बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा होना चाहिए, हम सभी के गिरते हुए स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा होना चाहिए, इस देश में युवाओं का, बेरोजगारी का, महंगाई का। कहीं ये मुद्दे सुनने को आ रहे, मीडिया के अंदर इन पे बहस हो रही है। मेला लगा रही है सरकार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर रोजगार। अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप अगर युवा होकर ऐसी बात करेंगे, मेला लगा रहे कि नहीं लगा रहा? अरे बेरोजगारी मेला तो लगा रहे, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी चरम पे है। आप आंकड़े उठा के देख लो, पिछले 45 साल में आज युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। युवाओं को आज क्या मिल रहा? युवाओं के लिए तो सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, इनको तो बेचारों को अग्निवीर बना दिया। 4 साल की नौकरी देकर ये आ जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? युवा मोदी जी के साथ, और दुर्भाग्य, युवा मोदी जी के साथ दुर्भाग्य है आप जैसे मीडिया कर्मियों का कि आप भी कहीं ना कहीं उस बात का समर्थन कर रहे हैं। कुछ नहीं, ऐसा ही है। जब दिखता है अगर
सड़कें बन रही हैं तो सड़कें बन रही हैं, शौचालय बन रहा है तो शौचालय बन रहा है। इस बात को मानिए। आप तारीफ करो ना, अगर सड़कें बन रही हम कौन सा विरोध कर रहे हैं? अरे जो काम अच्छा कर रहे हैं विपक्ष का काम है, उस काम की भी तारीफ करना। आप सड़कों की तारीफ करो, लेकिन आप ये भी तो देखो कि राजनीति में हो क्या रहा। आप युवा आज सड़क पे है कि हमें नौकरी, अरे युवाओं के अंदर भी एक धर्म की ऐसी अफीम डाल दी। जी बताइए, मेरी बात सुनिए। सवाल ये है, राहुल गांधी जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हाँ, और जिस तरीके से भाषण देते हैं, कहते हैं लोकतंत्र का जो है धीरे धीरे मतलब खतरे में जा रहा है। उसके बाद जो भी जो है सरकारी संस्थाएं हैं उसको भारत सरकार जो है, चाहे मोदी जी की सरकार जो है नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। इस बातों में कितनी सच्चाई है, कैसे माना जाए? मैं आपसे ही पूछ रहा भाई, आप एक मीडिया कर्मी है और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या आप अपने आप को स्वतंत्र फील कर रहे हैं कि आप स्वतंत्र हैं? अरे सारी की सारी मीडिया, मैं भी अलग अलग टीवी चैनल पे डिबेट पे बैठता हूँ, वहाँ पे सब कुछ पहले ही फिक्स हो जाता है। कोई मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई योगी जी के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई इस देश में असली मुद्दों की बात नहीं कर सकता। और आप मीडिया कर्मी मेरे से पूछ रहे कि लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, और आप राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठा रहे। आपको भी समझना पड़ेगा। बात तो समझिए, जब हम लोग बात विचार करते हैं तो लोग तो यही कहते हैं कि जब बोलने का अधिकार है तभी तो आप बोल रहे हैं कि बोलने का अधिकार सबको है, इसलिए आप भी बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये बोलने का अधिकार भी छिलवाना चाह रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं कहा। नहीं, आप ही कह रहे हैं ये बोलने का, इनके भाजपा वालों के दिमाग में ये भी डाल दो। नेता तो कहते हैं माइक बंद कर देते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं माइक बंद कर देते हैं। क्यों नहीं कर देते? आपने देखा नहीं? अरे उनके तो संसद में जो भाषण दिए वे भाषण ही गायब कर दिए। अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? और मैं तो कह रहा कि आपको भी समझना पड़ेगा राहुल गांधी जी कहाँ बोल रहे, और आपको राहुल गांधी जी को भी समझना पड़ेगा। आपने राहुल गांधी जी के ऊपर पप्पू का टैग लगा दिया। मैं फिर कह रहा, जो इंसान ऐसे घराने में पैदा हुआ हो जिसके पिताजी देश के कंप्यूटर को कौन लेकर आया, आईटी को कौन लेकर आया? राजीव गांधी लेकर आए। आधुनिक भारत, इंदिरा गांधी इस देश की सबसे पावरफुल, बिल्कुल गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा, अगर इस देश में सबसे जो है सक्सेसफुल कोई प्रधानमंत्री रहा तो वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। कौन थी? राहुल गांधी जी की दादी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? राहुल गांधी जी के जो है वो नाना थे। और आप उन्हें पप्पू बना रहे, और आप उन्हें पप्पू कह रहे। अगर राहुल गांधी, मैं नहीं कह रहा। नहीं, अरे आप भी कह रहे हैं, आप मीडिया कर्मी नहीं प्रोफेसर साहब, मैं सरकार जो कहती है उसे आप, सरकार आपका उंगली लगा रही और आप जनता का उंगली लगा रहे। अगर राहुल गांधी जी पप्पू है तो आप भी पप्पू है, मैं भी पप्पू हूँ, और इस देश का हर इंसान पप्पू है। तो कहीं ना कहीं आपको भी सही को सही और गलत को गलत दिखाना पड़ेगा। चलिए अब एक बात बताइए कि इतना सब कुछ तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, मोदी जी के सामने कोई आपको लगता है विपक्षी नेता कोई है जो? हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत ही गंभीर क्वेश्चन पूछा। और मैं आपको ये बता रहा, इस देश में जब तक लोगों के दिमाग से ये धर्म का जो नशा है ना, ये धर्म का नशा नहीं उतरने का ना, तो कहीं ना कहीं। अच्छा प्रोफेसर साहब, क्यों लगता है आपको कि ये बीजेपी जो है इस तरीके से खेल करती है? मैं कहता हूं कि उनका नारा ही ऐसा, सबका साथ सबका विकास। इस नारे का तो कोई काट नहीं। मैं श्रीमान जी, मैं बता रहा आपको, ये जो देश है ना, इसके जो नागरिक है 140 करोड़ लोग, ये बहुत ही सीधे और भोले भाले। ये तो भारतीय जनता पार्टी वालों के अब चक्कर मारे, इससे पहले ये अंग्रेजों के चक्कर मारे, उससे पहले ये मुगलों के चक्कर मारे। आप बता रहे, मैं आपको बता रहा, गुलाम बनाना, अगर सपोज करो आप मुझे गुलाम बनाना चाह रहे तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये गुलाम हमें फिजिकली नहीं बना रहे, ये हमें मानसिक रूप से गुलाम बना रहे। मानसिक रूप से हम सारे के सारे गुलाम होंगे। तो जिस दिन हिंदुस्तान का हर एक इंसान मानसिक रूप से इस गुलामी को छोड़ देगा और वो अपने आप को आज़ाद फील करेगा, तो उस दिन ये सारी की सारी बात लोगों को समझ आ जाएगी, और देखना इस देश में एक अलग ही लहर चलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी थे, जिनसे हम लोग खासा बातचीत कर रहे थे आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के, और दूसरी जो अभी राजनीतिक गलियारों में जो बात विचार किया जा रहा है राहुल गांधी जी के भाषण को लेकर के, तमाम तरीके से जो है हमने जानकारी लेने की कोशिश करी। डॉक्टर कुलदीप मलिक जो साहब थे, उनसे हमने बात विचार जब करने की कोशिश करी तो बहुत से तमाम चीज़ों पर हमने बात भी किया। फिलहाल इनकी बातों को सुनकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? अगर आप इनकी वीडियो से सहमत हैं, इनकी बातों से सहमत है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा। और कुछ सवाल भी हैं तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।